नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। 6, 8, 12 भाव में छिपा दुर्भाग्य, 9 और 5 भाव में भाग्य को कैसे जगाएं। जी हां दोस्तों, यह टाइटल है इस वीडियो का। सबसे पहले आपको बता दें, त्रिक स्थान जिन्हें 6th, 8th और 12th हाउसेस के नाम से भी जाना जाता है, इनमें दुर्भाग्य छिपा है, इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा और साथ में 9वें तथा 5वें भाव में भाग्य होता है। अगर वह कमजोर हैं, 9वें 5वें भाव के मालिक या 9वां 5वां घर, तो इसमें भाग्य सोया सा रहता है। तो उसको जगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले हम जानते हैं, छठे, 8वें और 12वें भाव के मालिक क्या वाकई में दुर्भाग्य देते हैं? क्या ये भाग्यशाली नहीं होते? दो मत हैं। एक विपरीत राजयोग नामक एक ऐसा योग है जिसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, पर कंप्लीट उसके ऊपर ब्यौरा विपरीत राजयोग के ऊपर कुछ लोग ही देते हैं या कम ही मिल पाता है। ऐसा नहीं बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ही उसके ऊपर टच कर पाते हैं डिटेल्स में। पहले तो जानते हैं दुर्भाग्य क्यों छिपा है छठे, 8वें और 12वें भाव के मालिकों में, और अगर इस दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तित करना है तो वह कौन से योग होते हैं आपकी कुंडली में, वह कौन सी दशाएं होती हैं जो 6, 8, 12 भाव के मालिकों की दशा अंतर्दशा में अच्छा प्रभाव दे सकती हैं। पहले बात करते हैं छठे भाव से। छठा भाव ये रहा, इसको हम रिपु स्थान के नाम से जानते हैं। इससे दुश्मनी, कर्जा, बीमारी, ये तीन चीजें तो आप ध्यान में रख लीजिए, मुख्यतः देखी जाती हैं, मेन कंपोनेंट्स। अगर यह प्लैनेट, इस घर के मालिक का प्लैनेट जो भी होगा, अगर वह लगन में बैठ जाए तो रोग का मालिक है तो शरीर को रोग देगा, पहले घर में चला गया। छठे घर का मालिक है ना, कर्जा है तो कर्जाई रहेगा व्यक्ति, दुश्मनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, परंतु एक सच ये भी है, अगर लग्नेश स्ट्रोंग है, जो राइजिंग साइन है, अच्छी डिग्रीज में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो व्यक्ति रोगी नहीं होगा, व्यक्ति उल्टा कमांडर भी हो सकता है, ब्रेव हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 6th लॉर्ड लगन में होने से व्यक्ति मिलिट्री में होता है, आर्मी में, डिफेंस में होता है, इवन रेसलर हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है। तो इट डिपेंड्स आल्सो कि किस तरह के असेंडेंट साइन में है, क्या वृश्चिक में है, क्या कैप्रिकॉर्न में है, किस तरह के असेंडेंट साइन में है, और छठे भाव के प्लेनेट की दूसरी मलकियत कौन सी है। तो यही जो नेगेटिव प्रभाव है, हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत तो देगा, जैसे कि व्यक्ति की दुश्मनी हो सकती है, उसके दुश्मन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। डिपेंड अगेन उसी के साथ करेगा कि उसकी, इस प्लेनेट की अगर दूसरी मलकियत है तो वो कैसी है। अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक है तो छठे घर के ये जो प्रभाव होंगे उतने खुलकर नहीं आएंगे। जैसे मकर लगन में बुध होता है छठे घर के मालिक, और भाग्य स्थान का मालिक भी होता है, फॉर एग्जाम्पल। तो भाग्य स्थान का मालिक, यहाँ पर बता दें आपको,
जब लगन में बैठेगा तो यहाँ पर वैसे भी मूल त्रिकोण राशि होती है, कन्या राशि होती है भाग्य स्थान में मकर लगन के लिए, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कहता छठे भाव का जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा। व्यक्ति के दुश्मन हो सकते हैं, व्यक्ति रोगी हो सकता है अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण में नहीं बैठा या लगन के ऊपर कुप्रभाव है तो उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह से हम आकलन करते हैं सिक्स्थ हाउस का मालिक कहाँ पर बैठा है और कैसा प्रभाव देगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर चलिए फोर्थ हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस ये रहा, ये माता का है घर, आपकी मदर का और आपके मानसिक सुख का, पब्लिक लाइफ का और आपके हार्ट का। तो दिल व्यक्ति का कमजोर हो सकता है या दिल का रोगी हो सकता है, हार्ट पेशेंट होने की योग बनाता है एक आयु के बाद, अगर उसका लग्नेश इत्यादि स्ट्रोंग नहीं है और कुप्रभाव है छठे लॉर्ड के ऊपर, सिक्स हाउस में भी मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, तो व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर इत्यादि का ख्याल रखना चाहिए। माता से उसके विचारों की भिन्नता होने के योग बनते हैं क्योंकि माता का घर है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में इस घर का मालिक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर पब्लिक डीलिंग भी वह अच्छी तरह से नहीं कर सकता। लोगों में जाएगा तो दुश्मन ही पाएगा, लोगों में उसके काफी दुश्मन होंगे अगर वह लीडर होगा, उसके फ्रेंड्स कम होंगे, दुश्मन काफी होंगे। इसी तरह अष्टम स्थान की बात करें, अष्टम स्थान तो और भी बुरा माना गया है क्योंकि यह डेथ का है, अचानक होने वाली ट्रेजेडीज का है। व्यक्ति बैठा बैठाया कहीं का नहीं रहता, ऐसे अंजाम दे देता यह घर। अष्टम भाव का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, जिस घर में बैठ जाए उस घर का नुकसान करेगा, जैसे छठे भाव का मालिक करता है। आयु को कर्टेल कर सकता है अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है और कुप्रभाव में है। लगन में बैठा है अष्टम स्थान का मालिक तो भी आयु के ऊपर प्रभाव आ सकता है, नुकसान करेगा तरह तरह के। 12वें घर का मालिक किसी तरह से अगर कहीं भी बैठ जाए, नुकसान का घर है, यह लॉसेस का घर है। दिस इज द हाउस ऑफ लॉसेस। सभी तरह के लॉसेस से देखे जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी घर यही है, ड्रीम्स का घर है, आपकी निद्रा का, स्लीप का घर भी यही है। आइसोलेशन में पहुंचा देता है यह घर, दुनिया से दूर ले जाता है। मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस का घर यह है, जेल्स का घर यह है, हॉस्पिटल्स का घर यह है। जब इस भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, पर से लगन में बैठ जाए, तो व्यक्ति नुकसान उठाएगा, उसकी विचारधारा ऐसी होगी, वो ऐसी स्कीम्स बनाएगा, ऐसी प्लानिंग्स बनाएगा, खर्चालू होगा। और इवन यहाँ तक देखा गया है अगर यहाँ पर 12th लॉर्ड बड़ा स्ट्रोंग हो तो व्यक्ति जितना कमाता नहीं उतना ज्यादा खर्च कर देता, उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स में चक्कर लगते रहते हैं, तो काफी नुकसानदायक रहता है। 12वें घर का मालिक अगर 10वें घर में बैठ जाए, यहाँ पर लॉस करेगा। किस चीज का? क्योंकि 10वां घर आपके कैरियर का है, आपके इज्जत मान का है, आपके रुतबे का है, आपके बिजनेस के स्टेटस का है। तो 12वां घर की दशा अंतरदशा जब आ जाए आपकी लाइफ में, तो याद रखना यह नौकरी में दिक्कत दे सकता है अगर आप जॉब करते हैं। अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है तो ये निश्चित रूप से आपकी नौकरी में दिक्कत देगा, आपके बिजनेस में दिक्कत देगा, इवन आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत भी चली जा सकती है। यह जेल्स तक में पहुंचा सकता है 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है। अगर इसके साथ छठे 8वें घर के मालिक भी बैठ जाएं तो ये निश्चित रूप से काफी नुकसान करता है 12th लॉर्ड। परंतु
ये तो दुर्भाग्य की बातें हैं 6, 8, 12 के साथ। सभी घरों में जहां भी बैठेंगे उस घर का नाश करेंगे। जैसे कि 12वें घर का मालिक लाभ स्थान में बैठे तो व्यक्ति नुकसान करेगा उसकी दशा अंतर्दशा में। सप्तम स्थान में 12वें घर का मालिक बैठ जाए तो पत्नी के साथ, पति के साथ संबंधों में दरार आ जाना ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समटाइम, तो विचारों में भिन्नता हो जाना। सिक्स्थ लॉर्ड भी अगर सेवंथ हाउस में बैठ जाए तो इवन स्वास्थ्य को हानि कर सकता है, बिकॉज सिक्स्थ लॉर्ड डिजीज का लॉर्ड है। तो स्पाउस, आपकी स्पाउस का स्वास्थ्य ठीक ना रहे, उससे विचारों में मतभेद रहता है, एक दुश्मनी सी कह लीजिए, एक तकरार सा कह लीजिए, कम्युनिकेशन गैप डेवलप कर देता है सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठ जाए। अष्टमेश बैठ जाए सेवंथ में तो ये तो डाइवोर्स तक ले आता है, इवन विडोहुड तक के चांसेस बना देता है, विडोवर बना देता है। अगर 8वें और छठे घर के ऊपर प्रभाव बुरे हैं, बृहस्पति और शुक्र इत्यादि के अच्छे प्रभाव नहीं हैं, तो ये हो सकता है नक्षत्र इत्यादि ही आपको देख लेना चाहिए। अशुभ नक्षत्र में इस तरह के नेगेटिव वाक्यात जिंदगी में घट जाते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात थी। भाग्य की बात करें तो इनमें भाग्य भी छिपा हुआ है। 9वें 5वें घर में भाग्य तो है, छठे 8वें 12वें भाव में भाग्य भी है दोस्तों। वह विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी मैं ऊपर शुरू में बात कर रहा था। विपरीत राजयोग बनता है जब छठे घर का मालिक छठे में हो, साथ में 8वें या 12वें का बैठ जाए। 8वें घर का मालिक 8वें में हो, या 8वें घर में छठे और 12वें घर के मालिक बैठ जाएं, या 8वें घर में 8वें घर के मालिक के साथ छठे घर का मालिक बैठ जाए। 6, 8, 12 में अकेले बैठे हुए स्टार्स, छठे घर का मालिक छठे में, 8वें घर के मालिक 8वें में और 12वें घर का मालिक 12वें में अकेला बैठे तो इतना विपरीत राजयोग नहीं बनता, नुकसान करता है साथ, बल्कि काफी नुकसान करता है, ये समझिए। जब ये दो प्लैनेट्स त्रिक स्थानों के इकट्ठे एक भाव में बैठते हैं 6, 8, 12 में कंबाइंड होकर, या तीनों इकट्ठे होकर एक भाव में बैठे, या तीनों की दृष्टि हो उस भाव के ऊपर 6, 8, 12 के ऊपर, तो विपरीत राजयोग घटित होता है एक ऊंचे लेवल का, जिसमें व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। पॉलिटिक्स में है तो लीडर बन जाएगा। 6, 8, 12 घर की मालिकों की दशा होनी चाहिए, व्यापार उसका चमकेगा, उसको इज्जत मान मिलेगी, सोसाइटी में रुतबा आएगा, उसके पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अगर 6 फॉर एग्जांपल 6 और 8 घर के मालिक 12वें घर में बैठे हैं, और इवन 12वें घर का मालिक भी यहाँ पर बैठा है या इसको देख रहा है, तो स्ट्रोंग राजयोग बनता है। परंतु यही राजयोग फिर से नेगेटिव हो जाता है अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक, मैंने कहा 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड अगर यहां पर बैठे हैं 12th हाउस में, और 12th लॉर्ड भी यहां पर बैठा है या इसको देख ही रहा है, तो बहुत सुंदर राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। व्यक्ति ऊंचाइयां हासिल करता है, नेम फेम मिलता है, उसे धन धान्य मिलता है। पर दशा अंतरदशा 6th और 8th लॉर्ड की होनी चाहिए। परंतु अगर इसके साथ त्रिकोण का मालिक बैठ जाए, अगर हम फिर से मकर लगन की बात करें, 10 नंबर यहाँ पर आ जाता है, 6th लॉर्ड मरकरी हुआ, 8th लॉर्ड यहाँ पर सूर्य हुआ, सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। इफ सन एंड मरकरी आर सिटिंग हेयर, और इसके साथ शुक्र भी बैठ जाए, जो कि अक्सर होता है, सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन काफी कुंडलियों में देखा जा सकता है। शुक्र पंचमेश है, दशमेश है, दशमेश होने से क्या होगा साथ में, जब शुक्र का दशा आएगा, छठे 8वें घर की बात नहीं कर रहा, अब केंद्र त्रिकोण के मालिक को सफर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 6th एंड 8th लॉर्ड। ये राज की बात है, कोई नहीं बताएगा आपको जल्दी से, कोई एस्ट्रोलॉजर इतनी डिटेल में नहीं बताएगा आपको, इतनी
क्लियर सटीक जानकारी कोई नहीं देता। 6th और 8th लॉर्ड जब बैठे हों और उस साथ में 10th लॉर्ड बैठा हो, 12वें घर की बात कर रहा हूं, तो लॉस किसका? छठे 8वें का लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। उनका लॉस हो तो विपरीत राज हो गया। 10वां घर, यहाँ पर 5वां घर का मालिक भी है। बुद्धि का लॉस, 5वां घर बुद्धि का होता है, बुद्धि काम नहीं करती, व्यक्ति गलत फुलिश डिसीजन ले ही लेता है जिंदगी में। और यहाँ पर शुक्र पंचमेश दशमेश होकर 12वें घर में है, तो लॉस किसका? जॉब का। ये होगा कब? शुक्र की दशा अंतरदशा में होगा। होगा कब? बुध में शुक्र की अंतरदशा आ जाए तब होगा। महादशा आ जाए शुक्र की और बुध का अंतर आ जाए, महादशा शुक्र की और सूर्य का अंतर आ जाए, या शुक्र की अंतरदशा हो, महादशा 6-8 के मालिकों की हो, रिवर्स वाइस वर्सा, तो व्यक्ति जेल भी जा सकता है, क्योंकि इज्जतमान का घर है। 12वां घर जेल का होता है, इज्जत खत्म हो जाती है, कैरियर तबाह हो जाता है, जॉब चली जाती है, पागल खाने तक पहुंचा देता है 12वां घर, आइसोलेटेड कर देता है सोसाइटी से, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस का घर है। यहाँ पर ये शुक्र यहाँ पर बैठकर नीच भंग विपरीत राजयोग की धज्जियां सी उड़ा देता है। सही कहा है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स जो हुए हैं, प्राशरी लघु प्राशरी के जो राइटर्स हैं, दे नो दिस थिंग वेल। त्रिकोण केंद्र का मालिक कैंसर कर देता है, बल्कि कैंसर के साथ साथ नुकसान बहुत भारी देता है। 12वां घर संत भी बना दिया करता है अगर 10th लॉर्ड यहाँ पर साथ में हो, क्योंकि संसार में वह कामयाब नहीं हो पाता। कुछ स्थितियां ऐसी है, ऐसा नहीं कि बुध सूर्य शुक्र यहाँ पर मिल गए तो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति अष्टम से 5वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेगा, 12वें घर का मालिक है बृहस्पति मकर लगन के लिए, तो 12वां घर कहते जो भी प्लेनेट अपने घर को देखता है, दोस्तों राज की बात है, याद कर लीजिए, वह घर फिर से स्ट्रोंग हो जाता है, भले उसमें कितनी कमियां हो, कुछ ना कुछ उसमें बल रह जाता है। सीधी दृष्टि बृहस्पति की वैसे भी शुभ होती है, अमृत होता है दृष्टि में, तो 12वां घर फिर से जागृत हो जाता है, उसके पॉजिटिव फल मिलेंगे। विपरीत राजयोग कुछ ना कुछ फल देने लग जाएगा, क्योंकि 12वें घर का एस्पेक्ट भी 12वें घर के ऊपर पड़ गया। 6, 8, 12 तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, शुक्र ने अपना रिजल्ट तो देना ही देना है, परंतु अगर बृहस्पति का भी रिजल्ट है तो विपरीत राजयोग का मिला जुला फल मिलेगा। व्यक्ति डाउन भी जाएगा, व्यक्ति अप भी जाएगा, व्यक्ति ख्याति भी पाएगा, व्यक्ति का अपमान भी हो सकता है, व्यक्ति जॉब खोएगा भी, व्यक्ति वापस कैरियर फिर से बुनेगा। इसी तरह बृहस्पति अगर यहाँ पर भी बैठा हो छठे घर में तब भी देखता है, अगर 4th हाउस में बैठा हो 9th दृष्टि से देखेगा तो ये और भी शुभ हो जाती है। 9th दृष्टि और पंचम दृष्टि बृहस्पति की ज्यादा शुभ मानी गई है यहां से। तो ये रहा 6, 8, 12 भावों के दुर्भाग्य की बातें, और इसमें भाग्य भी छिपा है, जैसे कि आपको बताया एक एग्जांपल लेकर 12वें घर का, उसमें विपरीत राजयोग कैसे बनता है, कैसे भंग भी हो जाता है। नवम और पंचम भाव की बात तो आप जानते हैं, भाग्य स्थान है, अगर इसमें 6, 8, 12 भाव के मालिक बैठ जाएं तो व्यक्ति का भाग्य कभी जागता नहीं, सोया रहता है, साफ सी बात है। 5वें भाव में छठे घर का मालिक बैठ जाए, 5वें भाव को दिक्कत होगी, बच्चों से शत्रुता होगी, व्यक्ति का पेट खराब रहेगा, व्यक्ति का एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, हायर एजुकेशन लेने में दिक्कत होगी, लॉटरी जगत में उसका दाव पेच नहीं लगेगा, पंचम स्थान में अगर 6th लॉर्ड हो जाए, 8th लॉर्ड हो जाए, बच्चों को दिक्कत हो सकती है। 12th लॉर्ड हो जाए तब भी बच्चों को नुकसान कर सकता है, बुद्धि में एक विकृति से दे सकता है। 9th हाउस में इसी तरह से 6th, 8th और 12th लॉर्ड हो जाएं, भाग्य में रुकावटें, कोई भी काम करता है एक दिशा तक लेकर जाता है फिर छोड़ देता है, कोई दूसरा काम शुरू करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट की, फिर बीच में रह गया किसी ना किसी कारण से। 6th लॉर्ड है अगर 9th हाउस में, चलिए बताते हैं आपको, तो यहाँ पर दुश्मनी के कारण व्यक्ति का भाग्य बर्बाद हो जाता है। 12th लॉर्ड है अगर
9th हाउस में, तो यहाँ पर फजूल खर्ची के कारण, गलत संगत के कारण, व्यभिचार के कारण, एडिक्शंस के कारण भाग्य उसका गलत हो जाता है, या कह लीजिए व्यक्ति कामयाब नहीं होता और गरीबी में रहता है। एब्जेक्ट पॉवर्टी, अष्टमेश का 9th हाउस में होना भी उतना ही बुरा है। अचानक जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ले आते हैं ये प्लैनेट्स। तो भाग्य स्थान को जगाने के लिए 6th, 8th और 12th लॉर्ड के जो मालिक हैं उनके उपाय नित्यनेम करने चाहिए, उनका दान करना चाहिए, इनके कभी भी स्टोन नहीं डालने चाहिए। पता नहीं किस तरह की धारणाएं हैं बनी हुई हमारे कुछ एक वर्ग में, एस्ट्रोलॉजी को चाहने वाले जो वर्ग हैं, 6th लॉर्ड की दशा आई उसका स्टोन डाल दिया फट। स्टोन बेचने वालों ने भी एक अच्छा काम शुरू किया हुआ, ये डरा देते हैं एक अनजान से क्लाइंट को, कस्टमर को डरा हुआ आता है, जो कहते हैं पंडित जी सब डाल लेते हैं। ये और भी 6, 8, 12वें घर के प्रभाव को बढ़ाएंगे आपके शरीर में। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।